जय हिंद। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। पेड़ पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेड़ पौधों में जल का परिवहन जो करता है वह जाइलम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वह सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेशियम। फ्रेशियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, इसका अन्य नाम मायोपिया है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष आपसे पूछ ले तो निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गैसों के गतिज सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। गैसों के गतिज सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आपके ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल या नील्स बोहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न और। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ऊतक पानी का भंडारण करता है। कौन सा ऊतक पानी का भंडारण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लिथियम आयन बैटरी का प्रमुख घटक क्या होता है। लिथियम आयन बैटरी का प्रमुख घटक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड लिथियम आयन बैटरी का प्रमुख घटक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, जिसका रासायनिक अणुसूत्र होता है CH4। इसे मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, कौन सा एसिड DNA और RNA का हिस्सा होता है। कौन सा एसिड DNA और RNA का हिस्सा होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड DNA और RNA का हिस्सा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जब किसी पदार्थ को न्यूनतम तापमान तक ठंडा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब किसी पदार्थ को न्यूनतम तापमान तक ठंडा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं वह निरपेक्ष शून्य कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरपेक्ष शून्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21A जो है वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21A। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में संवैधानिक संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। भारत में संवैधानिक संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बता देते हैं, इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओलंपस मांस। ओलंपस मांस सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है। सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत में पहला ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है। भारत में पहला ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में स्थित है पहला ओपेरा हाउस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू जी थी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की थी, ये भी ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन में दिया है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो थी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन में दिया है प्रतिभा देवी पाटिल। तो ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा सिरका का प्रमुख घटक क्या है। सिरका का प्रमुख घटक क्या है। तो सिरका का प्रमुख घटक जो है वह एसिटिक एसिड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से डाकयार्ड मिला था। डाकयार्ड मतलब बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल से डाकयार्ड मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल, या गुजरात में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है ईस्टर द्वीप किस महासागर में स्थित है। ईस्टर द्वीप किस महासागर में स्थित। तो ईस्टर द्वीप जो है वह है प्रशांत महासागर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रशांत महासागर में स्थित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं सर्वाधिक ज्वालामुखी। या सर्वाधिक गहरा महासागर है। आर्कटिक महासागर जो है वह सबसे छोटा महासागर है। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा सवाना घास भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है। सवाना घास भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1925 में हुआ था काकोरी कांड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य सूचकांक कौन सा है। भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य सूचकांक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 148, अनुच्छेद 148 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान समय में देश के उपराष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से पूछा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में कौन सा प्रमुख उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेजरी बिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का प्रमुख सहयोगी कौन था। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के जो प्रमुख सहयोगी थे वो थे बृजकिशोर प्रसाद। बृजकिशोर प्रसाद प्रमुख सहयोगी थी चंपारण सत्याग्रह में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया था, वह किया था 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण किया था। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को देखिए लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।